गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपकी SSGD की जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है वो आपके चल रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों आपके तब तक चलते रहें जब तक कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। यानी फरवरी में आपके एग्ज़ाम हैं दोस्तों, तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपके साथ ये प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे और रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। यानी दोस्तों आपका साथ हम जब तक नहीं छोड़ेंगे दोस्तों जब तक आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं। यानी दोस्तों आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगाते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ईजिली दोस्तों सारी चीज़ आप क्लियर कर पाओगे, कंटेंट और आपका दोस्तों जो है लेवल, वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर पाओगे जो आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपके लिए डाल चुका हूँ, आज हमारा ये सेकंड है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और ये है दोस्तों 2/1/2023 का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर है आपका, क्योंकि दोस्तों एक दिन में 4 शिफ्ट हुई थी। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में ऑल वाला बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा लें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो यह है दोस्तों आपकी राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो ये था दोस्तों 11.8%। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो ये थे दोस्तों बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 303 में अनुच्छेद 100 के भाग 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्यौहार है, यानी किस प्रकार का त्यौहार है? बौद्धों का है, सिखों का, हिंदू, जैन। तो ये जैन का त्यौहार है, जैनों का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो ये इन्होंने पुरस्कार जीता था दोस्तों भरतनाट्यम के क्षेत्र में। तो भरतनाट्यम जो आपका नृत्य शैली है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, शेयर ज़रूर करते चलें। और जो स्टूडेंट दोस्तों ALPCB 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने दोस्तों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। थ्योरी जो है दोस्तों मैं आपके लिए करा चुका हूँ, बेसिक साइंस की और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जितनी भी थ्योरी बनती थी सारी मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पीछे जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काम जरूर कर लेना। अगर चाह रहे हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो CBT 2 की तो वहाँ से आप दोस्तों क्लास जरूर लेना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना और प्रैक्टिस सेट जो है चल रही हैं उन्हें आप रेगुलर लेना। और SSC GD वालों से मेरा कहना है कि जितने मैं टेस्ट डालूँ
आप सभी टेस्टों को रेगुलर लेना है आपको, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित टेस्ट है, कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो जितनी मैं सेट डालूँ रेगुलर आपको लेने ही है। अगला प्रश्न है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें आपसे कहा गया है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की खाद इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये है दोस्तों नारायण राणे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और जबकि दोस्तों वर्ल्ड की बात करें तो एम एस बर्गज कुरियन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? रेसलिंग जो होती है ना दोस्तों, उसमें जब कुश्तियाँ होती हैं नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी स्तर की, तो वहाँ पर प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए दोस्तों? 10 अंक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो देखिए दोस्तों उत्तर पूर्वी पवनें जो होती हैं आपके उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से जो है दोस्तों उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है दोस्तों 14। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए कुछ परमाणु द्रव्यमान आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो है परमाणु क्रमांक का 2 गुना या थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 7, तो इसका द्रव्यमान ये दोस्तों इस प्रकार से, परमाणु क्रमांक ये है तो द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों 7 का 2 गुना यानी यहाँ पर 14। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं आपके लिए बात बता रहा हूँ नॉर्मली, लेकिन दोस्तों आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करें तो दोस्तों 14 यहाँ पर है ही, तो ये इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही। लेकिन दोस्तों बात करें ऑक्सीजन की तो आपसे पूछा जा सकता है, उसका होता है दोस्तों 16 परमाणु द्रव्यमान। कितना होता है दोस्तों? 16। इसी प्रकार दोस्तों हीलियम की बात करें तो 4 होता है। और ज़्यादातर यही दोस्तों पूछे जाते हैं। एक होता है दोस्तों सोडियम का, तो उसका होता है दोस्तों सोडियम का आपको याद रखना है, जो पूछा जा सकता है आपसे 23। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक कैल्शियम का याद रखना है दोस्तों, जिसका दोस्तों 40 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों असम का क्षत्रिय नृत्य डैश से प्रेरित है? तो असम का क्षत्रिय नृत्य जो है भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, हमेशा होती है, क्या होता है? तो नहीं होती है। यानी दोस्तों माइक्रो फाइनेंस ऋण जो होता है दोस्तों उसको कभी भी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों बबीता सिंह को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमक का एक लक्षण है? तो यह है दोस्तों बुखार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर आपसे पूछा गया है विषम का चयन करें, यानी कृषि के क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है, कि यह क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, छिड़काव किया जाता है बिल्कुल दवाइयों का, बुवाई की जाती है बिल्कुल, खेतों को जोता जाता है, तभी तो कृषि तैयार होती है, खेत तैयार होता है दोस्तों बुवाई के लिए। लेकिन खाना खाना दोस्तों बनाया जाता है किचन में, तो कृषि से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे जो मैंने आपके बदलिए बताए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आपको आप लाइक कर दें, शेयर करते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। रेगुलर आपको ये टेस्ट मिलते हैं ताकि दोस्तों, और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाना ताकि दोस्तों जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।